प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। कृष्णानगर में 15,000 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। सुबह करीब 10:30 बजे कृष्णानगर पहुंचेंगे पीएम। जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बंगाल के बाद आज दोपहर बिहार पहुंचेंगे पीएम। औरंगाबाद में 21,400 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे बिहारवासियों। बिहार दौरे पर औरंगाबाद और बेगूसराय में प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद। उधर श्रीनगर में पीएम मोदी की मेगा रैली का स्थान हुआ फाइनल। प्रधानमंत्री मोदी 7 मार्च को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में करेंगे रैली। पीएम मोदी ने हुबली में किया 7,200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बंगाल की रैली में ममता सरकार पर जमकर बरसते नजर आए प्रधानमंत्री। कहा शाहजहां शेख को बचाने के लिए दीदी ने पूरा जोर लगा दिया। संदेश खाली का जिक्र करके प्रधानमंत्री मोदी ने साधा इंडिया गठबंधन पर निशाना। संदेश खाली हिंसा पर विपक्ष की चुप्पी गांधी जी के 3 बंदरों की तरह है। खालिस्तानी टिप्पणी पर विवाद के बीच कोलकाता में सिख समुदाय ने मांगा प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त। पीएम के बंगाल दौरे पर टीएमसी ने दागे सवाल। पूछा मनरेगा मजदूरों के मन की बात कब सुनेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने कहा टीएमसी को भरोसा है कि उसे अल्पसंख्यकों का समर्थन है, लेकिन मुस्लिम भी उनके खिलाफ वोट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे में 3 नई यात्री ट्रेनों समेत कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बायो बदलने के बाद टीएमसी नेता कुणाल घोष का बड़ा ऐलान। महासचिव और प्रवक्ता पद छोड़ने की जताई इच्छा। कहा इस सिस्टम में मैं फिट नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची का इंतजार। सूत्रों के मुताबिक विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को मिल सकता है टिकट, जबकि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते हैं बीजेपी प्रत्याशी। यूपी में योगी सरकार के विस्तार की फाइल तैयार। आरएलडी राजभर की पार्टी से 2 मंत्री, बीजेपी से भी 2 के नाम। राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री। वहीं बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जांच के लिए पहुंची एनएसजी की टीम। डेप्यूटी सीएम बोले हमलावर की हो रही है पहचान, जल्द गिरफ्तार होगा। माई ब्रदर नीति को लेकर बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर बोला हमला। का पुलिस खुफिया तंत्र की विफलता हुई उजागर। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट पर बोले तेजस्वी सूर्या। कहा मुख्यमंत्री को जांच एजेंसियों को देनी चाहिए खुली छूट। बीजेपी ने कर्नाटक के गृह मंत्री के इस्तीफे और एनआईए जांच की मांग की। वहीं बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट पर बोले कर्नाटक डीजीपी का घटना की जांच के लिए 7 से 8 टीमें गठित हो चुकी हैं। कैफे विस्फोट एक बम विस्फोट है, अपराधियों के जल्द पकड़ लिया जाएगा। बेंगलुरु कैफे विस्फोट मामले में सीसीटीवी में बैग रखते दिखा 28 से 30 साल का शख्स। मुख्यमंत्री आज दोपहर 1 बजे गृह मंत्रालय के अधिकारियों से करेंगे इस बाबत मुलाकात। जबकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस चीफ प्रतिभा सिंह का बयान। का बीजेपी की सरकार कांग्रेस की सरकार से बेहतर काम कर रही है। स्पीकर से मुलाकात के बाद सीएम सुक्खू का बयान। का 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी मेरी सरकार। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को काला नाग करार दिया। निर्वाचन आयोग ने पार्टियों को चुनाव प्रचार में संयम बरतने की हिदायत दी। धर्म जाति के आधार पर वोट मांगने से सख्त परहेज करने को कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश को नितिन गडकरी ने भेजा कानूनी नोटिस। बयान में कांट छांट करके जनता को गुमराह करने का आरोप। कानूनी नोटिस में माफी मांगने की बात। आज दिल्ली की अदालत में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। पश्चिम बंगाल के आरामबाग की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली पर ममता और विपक्ष को घेरा। चुनाव में महिलाओं से संदेश खाली का बदला वोट से लेने की अपील। फिर शुरू होगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा। आज राजस्थान के धौलपुर जिले से होते हुए मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पहुंचेगी राहुल की यात्रा। राहुल गांधी आज शाम को ग्वालियर में करेंगे रोड शो और हजीरिया में एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा में 2 से 6 मार्च तक कमलनाथ भी रहेंगे राहुल गांधी के साथ। अखिलेश यादव ने नया नारा दिया है 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ। उत्तर प्रदेश ने कायम की मिसाल। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। कर्नाटक विधानसभा में स्लोगन पर फोरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में पाकिस्तान समर्थन में नारे लगाने की पुष्टि हुई। सूत्रों के हवाले से मिली खबर। सीएम सिद्धारमैया ने पाकिस्तान समर्थक नारे पर विपक्ष की आलोचना की। कहा बीजेपी को हमें देशभक्ति सिखाने की जरूरत है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा जल्द ही फोरेंसिक रिपोर्ट जारी करेंगे। उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो दोषी हैं और देश के लिए कोई सम्मान नहीं करते।
लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले मायावती के भतीजे आकाश आनंद की बढ़ाई गई सुरक्षा, केंद्र सरकार ने दी वाई श्रेणी की सुरक्षा। उधर महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में 1 नवंबर 2005 को राज्य में नियुक्त कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए संशोधित राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया है। शरद पवार की भोज के नेते पर सीएम शिंदे का पत्र से जवाब, व्यस्त होने की वजह से जताई असमर्थता। फडणवीस ने भी लिखा, बाद में साथ करेंगे डिनर। नागपुर में विश्वविद्यालय के मैदान पर 4 मार्च को होने वाले बीजेपी नमो युवा सम्मेलन के विरोध में एनएसयूआई का विरोध प्रदर्शन का, विश्वविद्यालय के मैदान को राजनीतिक अखाड़ा न बनाए। राहुल ने यूपी में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, नाबालिग बहनों की रेप के बाद हत्या, रामपुर में दलित छात्रों की हत्या समेत कई वारदात का जिक्र करके लिखा, डबल इंजन सरकार में जंगल राज की गारंटी। उधर बिहार में आरजेडी को एक झटका, भभुआ से विधायक भरत बिंद ने बदला पाला। भरत बिंद एनडीए का दामाद था। जबकि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार में भ्रष्टाचार का उठाया मुद्दा, विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी कमजोर हो गई है, दूसरी पार्टियों में कर रही है तोड़फोड़। नीतीश की सालगिरह पर गरमाई सियासत, आरजेडी का बयान, आप गलत संगत में बैठे, वापसी के दरवाजे खोले। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाउत्सव का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन शेषनाग धारण करके बाबा ने दिए भक्तों को दर्शन। दिल्ली में रामायण चित्रकाव्य प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसका उद्घाटन किया। मशहूर बॉलीवुड सिंगर सुनिधि चौहान का आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इश्क एफएम ग्रैंड कॉन्सर्ट होना है। शाम 6 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मणिपुर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार से राज्य में एनआरसी लागू करने की गुजारिश की गई। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जुर्माना ठोका है। दरभंगा में निर्माणाधीन मकान में हुआ जोरदार विस्फोट, पुलिस को घटनास्थल से मिले 7 बम। चूरू में सस्पेंड किए गए टीचर और लैब असिस्टेंट को बहाल करने की मांग को लेकर धरना, शिक्षक संघ शेखावत ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। कैमूर में किसानों ने मोदी की सभा स्थल तक पहुंचने का लिया संकल्प, पुलिस ने किसान नेताओं को रोकने को लेकर किया डिटेल। करौली में जलधारा विभाग और जेजे बाई योजना में कार्यरत सहायक कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर वेतन को लेकर प्रदर्शन किया, विधायक को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। फतेहपुर के सरकारी कॉलेज में जोरदार हंगामा, छात्रों ने प्रदर्शन करके व्यवस्थाएं सुधारने की मांग की है। रांची में दुकानदारों से अवैध तरीके से वसूली करने का मामला, वसूली ना देने पर की जाती है मारपीट। पुणे में लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी को बड़ा झटका, अजीत पवार गुट में दिखा नाराजगी का माहौल, एनसीपी युवा अध्यक्ष समेत 137 लोगों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। उधर गुजरात के बनासकांठा में इनामी सुपारी किलर अनिल काठी को सूरत क्राइम ब्रांच ने मुंबई से किया गिरफ्तार, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की भी जांच होगी। मौसम विभाग के अनुसार भारत में इस साल की गर्मियां सामान्य से ज्यादा गर्म रहने की संभावना है। मार्च से हीट वेव की शुरुआत हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा में सामान्य से अधिक गर्म दिनों की भविष्यवाणी की गई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटा सोनमर्ग। कामयाब कोटा अभियान के अंतर्गत जिला कलेक्टर ने कोरल पार्क स्थित रनिवाल हाइट्स में कोचिंग विद्यार्थियों के साथ डिनर करते हुए संवाद किया। भावनगर में डॉक्टर गणेश ने पूरा किया सपना, एमबीबीएस की डिग्री पूरी करने वाले 3 फीट और 18 किलो के दुनिया के सबसे छोटे डॉक्टर बने। उत्तरकाशी जिले के निचले इलाकों में हुई बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी। जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ बर्फबारी का दौर, पूंछ के मुगल रोड और पीर पंजाल रेंज से आई भारी बर्फबारी की तस्वीरें। श्रीनगर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ बर्फबारी का दौर, 2 दिनों तक रहेगा यही मौसम का मिजाज। सवाई माधोपुर में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज, बदला और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। करौली में बरसात ने एक बार फिर से बढ़ाई ठंड, किसानों की फसल को नुकसान। जबकि राजस्थान दौसा में रिमझिम बारिश का दौर जारी है, अलग अलग जगह आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। भारत में गर्मियों को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी दी, कहा इस बार पड़ेगी भीषण गर्मी।
रोहतांग में बर्फबारी का सिलसिला हुआ शुरू, अटल टनल से सामने आई ताजा बर्फबारी की तस्वीरें। झालावाड़ में तेज हवाओं के साथ बरसात, किसानों की फसलों को नुकसान। सवाई माधोपुर में बारिश और बिजली बनी लोगों की मुसीबत, बिजली गिरने से एक युवक समेत 30 भेड़ों की जान चली गई। बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, स्कूल जा रही 2 मासूम छात्राओं और पिता को ट्रक ने रौंद दिया, हादसे में तीनों की जान चली गई। ग्रेटर नोएडा में आग का गोला बनी कार, देखते ही देखते आग में जलकर खाक हो गई है कार। जबकि अनंत अंबानी और राधिका के प्री वेडिंग समारोह के लिए जामनगर आए क्रिकेट के सितारे, परिवार के साथ महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जामनगर पहुंचे। पूर्व क्रिकेटर जहीर खान के अलावा सूर्य कुमार यादव भी परिवार के साथ पहुंचे। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान भी नजर आए। भाई कृणाल पांड्या के साथ हार्दिक पांड्या भी जामनगर में आए नजर। इस सीजन आईपीएल में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या। वेस्ट इंडीज से निकोलस पोलैंड, पोलार्ड और ब्रावो भी समारोह में शिरकत करने जामनगर पहुंचे। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके तीनों क्रिकेटर्स। इंग्लैंड के क्रिकेटर सैम करन भी जामनगर जश्न में हुए शरीक। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल भी नजर आई। नीता अंबानी ने अनंत और राधिका के प्री वेडिंग जश्न के पीछे जुड़ी भावना की बात बताई। भारत की विरासत और संस्कृति की जमकर तारीफ की। अनंत राधिका की प्री वेडिंग समारोह के पहले दिन देखिए दिशा पटानी, जामनगर में दिखा दिशा के फैंस का क्रेज। अनंत अंबानी के प्री वेडिंग के जश्न के लिए जामनगर में लगा इंटरनेशनल मेहमानों का तांता। जश्न में नजर आएंगी इवांका ट्रम्प। जामनगर में अनंत की प्री वेडिंग के जश्न के रंग में रंगेंगे रोहित शर्मा, संगीतकार अनु मलिक संग अजय देवगन ने भी की शिरकत। सूरत की मॉडल तान्या सिंह की खुदकुशी मामले में अब तक 30 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। खुदकुशी के 10 दिन के बाद भी क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को नहीं दी गई क्लीन चिट। नर्मदा के केवड़िया में बिल गेट्स ने आरोग्य वन का किया दौरा, कहा बेहद अद्भुत रहा अनुभव। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर बिल गेट्स बोले अद्भुत इंजीनियरिंग कौशल, सरदार पटेल को सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास की सराहना की है। मार्च के पहले दिन मिला झटका, कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ 25 रुपए 50 पैसे महंगा। रोल्स रॉयस ने पेश की दुनिया की सबसे महंगी कार, अर्काडिया ड्रॉपटेल की कीमत करीब 257 करोड़। 8000 घंटे में लकड़ी से इंटीरियर किया गया तैयार।